गांव के एक घर में सुमित्रा देवी रहती थी। उम्र के साथ वे थोड़ी सख्त जरूर हो गई थी, लेकिन दिल से साफ और नारी प्रिय महिला थी। उनके बेटे की शादी हाल ही में प्रिया से हुई थी। प्रिया पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, समझदार थी, लेकिन कभी कभी गुस्से में जल्दबाजी भी हो जाती थी। घर की तीसरी कड़ी थी नीतू, सुमित्रा देवी की लाडली बेटी। शहर के हॉस्टल से पढ़ाई पूरी करके अभी अभी वह घर लौटी थी। सोशल मीडिया की शौकीन, हर बात पर राय देने वाली और थोड़ी तेज मिजाज थी। एक दिन सुबह नाश्ते में आलू के पराठे बने। नीतू ने पहला कोर लिया और तुरंत बोली, भाभी आपने आलू के पराठे में धनिया नहीं डाला। हमारे घर में बिना धनिये के तो कोई खाता ही नहीं। प्रिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, ओह माफ कीजिएगा दीदी, अगली बार से ध्यान रखूंगी। सुमित्रा देवी दूर से यह सब देख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्हें पता था कि असली मजा तो अब आने वाला है। अगले दिन प्रिया ने सोचा ननन को प्रभावित करने के लिए कुछ नया बनाया जाए। इस बार उसने इटालियन पास्ता तैयार किया। नीतू ने एक चम्मच चखा और नाक और भौं सिकोड़ते हुए बोली, भाभी ये तो बड़ा अजीब है, पापा तो इसे देख कर ही भूखे रह जाएंगे। पर उसने थोड़ी ही देर में पूरी प्लेट सफा चट कर दी। प्रिया ने तुरंत कहा, तो फिर दीदी आज आप पापा के लिए पराठे आप बना दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगी। सुमित्रा देवी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराई और सोचा, बहू बहस करने की बजाय हल निकालती है, यही तो असली समझदारी है। धीरे धीरे नीतू को लगने लगा कि भाभी घर में उसके राज्य में सेंध लगा रही है। उसने माँ से शिकायत की, भाभी को ज्यादा छूट मत दो, नहीं तो घर का सिस्टम ही बदल जाएगा। वह उम्मीद कर रही थी कि माँ उसकी बातें मानेगी, लेकिन सुमित्रा देवी ने शांत स्वर में कहा, बिटिया सिस्टम बदलना बुरा नहीं होता। जैसे तू सोशल मीडिया पर हर दिन नया ट्रेंड अपनाती है, वैसे ही घर में भी बदलाव जरूरी है। बदलाव ही जीवन को नया रंग देता है। माँ की बात सुनकर नीतू थोड़ी चुप हो गई। अंदर ही अंदर उसे जलन तो बहुत हुई, लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगी कि अगर उसने अपना रवैया नहीं बदला तो घर में उसकी जगह कम हो जाएगी। एक शाम प्रिया बहुत ही थकी हुई थी। वह रसोई में ही बैठी थी कि नीतू बिना कुछ कहे उसके लिए चाय बना लाई। प्रिया ने हैरान होकर पूछा, दीदी आपने मेरे लिए? नीतू मुस्कुराई और बोली, कभी कभी बहुओं को भी ननंदों की जरूरत होती है। यह सुनकर प्रिया की आंखें नम हो गई। सुमित्रा देवी ने दोनों को गले लगते देखा और उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। सुमित्रा देवी यही तो चाहती थी, दोनों ननंद भाभी मिलकर रहे, और उन्होंने वो कर दिखाया। यदि नीतू की बातों में आकर वे बहू से उलझती तो रिश्ते और उलझ जाते और घर की शांति खो सी जाती। उस दिन के बाद से माहौल बदल गया। अब रसोई में तीनों एक साथ नजर आती। कोई प्याज